तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने दिल्ली सल्तनत को बताया, और शायद से दिल्ली सल्तनत को जब पढ़ा रहे थे तो सैयद वंश जो है वह छूट गई थी, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सैयद वंश को देखेंगे और उसके बाद में लोधी वंश देखेंगे। और यह दो वंश को देख करके और हम लोग चलेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, उसके बाद में बहमानी साम्राज्य, और फिर भक्ति काल आ जाएगी, और उसके बाद तो फिर मुगल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। और अगर दिल में है, अगर हौसला है बुलंद, तो हर अखबार बेचने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत लगाए होंगे, जो बेहतर बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा क्या, तो हमने देखा ममलुक वंश, जिसको गुलाम वंश बोला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, तो गुलाम वंश को हमने पढ़ा दिया। उसके बाद में खिलजी वंश को हमने बता दिया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में तीसरका हमने क्या बता दिया, तुगलक वंश को बता दिया, तुगलक वंश को बता दिया। और अब जो है क्या करेंगे, हम सैयद वंश को देखेंगे। यह तीन वंश को इन डिटेल बता दिए हैं, ठीक है। और यदि नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश कहां से आता है, तो आपको पता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है ना, वह था आपका नसरुद्दीन शाह। बात समझ में आ रही है? नसरुद्दीन शाह था। और उसके बाद में होता क्या है, इसके समय जो है ना, वह तैमूरलक का क्या होता है, वह आक्रमण होता है। जब तैमूरलक का आक्रमण होता है कि नहीं, तो इसके समय जब तैमूरलक का आक्रमण हुआ और इसका अपना विश्वासी जो है वह खिज्र खान को बनाता है। और खिज्र खान जो है वह कभी अपने आप को दिल्ली का सूबेदार नहीं साबित कर पाया। समझ में आ रही है? दिल्ली का सूबेदार जो है वह नहीं साबित कर पाया। तो होता क्या है, इसके समय तैमूरलक आक्रमण होती है, और नसरुद्दीन मसूद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यही तक तो देखा था कि अंतिम शासक इसका कौन था, तो नसरुद्दीन मसूद, नसरुद्दीन मसूद। और इसके समय तैमूरलक वाला आक्रमण किया, इसका विश्वासी कौन था, खिज्र खान। और खिज्र खान कभी अपने आप को सुल्तान साबित नहीं कर पाया। नसरुद्दीन मसूद बेचारे यह मर गया। और उसके बाद में फिर कोई अंश आता है, तो उसका नाम है सैयद वंश। और इसका संस्थापक कौन बना, तो संस्थापक जो है वह खिज्र खान, खिज्र खान। बात समझ में आ रही है? इसका संस्थापक बनने वाला है सिद्ध खिज्र खान, क्योंकि नसरुद्दीन मसूद के काल में यह खिज्र खान था। और तैमूरलक आक्रमण करता है तुगलक वंश के समय, तो तुगलक वंश का अंत हो जाता है और खिज्र खान क्या हो जाता है, यह संस्थापक बन जाता है सैयद वंश का, ठीक है। और जब सैयद वंश का संस्थापना करता है कि नहीं, तो यह जो है ना दिल्ली को अपने आप को सूबेदार घोषित करता है, ठीक है। तो दिल्ली को अपने आप का सूबेदार घोषित किया। बात समझ में आई? घोषित किया। उसके बाद में अगला शासक कौन आ जाएगा, तो अगला शासक मेरे दोस्त वह मुबारक शाह आ जाएगा, मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बाद क्या होता है, इसके समय जो है मुबारक शाह, और उसके बाद लोधी वंश वाला आता है और मुबारक शाह को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसके बाद भी अलाउद्दीन आलम आया था, ठीक है। तो अगला शासक कौन था, जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को ही बताएंगे। बताने के लिए तो बहुत है, इन डिटेल है। अगला शासक कौन हुआ, तो अलाउद्दीन आलम, अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम पर क्या करता है, तो अलाउद्दीन आलम पर जो है ना, यह लोधी वंश का आपका कौन था, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो बहलोल लोधी अलाउद्दीन आलम को मार देता है, और मार करके इस तरह से सैयद वंश का अंत कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो अलाउद्दीन आलम की हत्या किसने किया, तो हत्या कर दिया आपका बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी ने हत्या किया किसका जी, तो यह जो है ना अलाउद्दीन आलम की हत्या कर दिया किसने, तो बहलोल लोधी ने हत्या कर दिया। और इस तरह से सैयद वंश समाप्त हो जाता है और लोधी वंश आ जाता है। बात समझ में आई? लोधी वंश आ जाता है। थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत छूट गई थी। आज जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ाने का कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बात थी प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। लोधी वंश में एक आध सवाल जो है यहां से पूछ देता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो लोधी वंश, इसका संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और यह जो है ना बहलोली नामक सिक्का चलाया, लिख लो, बहलोली नामक सिक्का
चलाया। ठीक है, उसके बाद में यह जो है ना यूपी के जौनपुर पर आक्रमण किया। उत्तर प्रदेश जौनपुर जगह पड़ता है पर आक्रमण किया, और उसके बाद यह दरबारियों को कभी रेस्पेक्ट नहीं करता था जी। और नेक्स्ट शासक इसके बाद कौन बनता है, आने दो शासन में अब आगरा की शहर स्थापना करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट शासक जो है वह कौन बनता है, सिकंदर लोदी बनता है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, यहां से एक बात मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखना कि यह जो है ना 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया, बात समझ में आई। और उसके बाद में यह जो है महिलाओं को मजार पर जाने से रोक लगाया। महिलाओं को मजार, इसको उर्दू में बोलते हैं तुरबत। आई थी मेरे तुरबत पर दीप जलाने, बचा हुआ तेल भी ले गई टकले पे लगाने के लिए। ठीक है, महिलाओं को मजार पर जाने से रोक, मजार पर जाने से रोक लगा दिया कौन, तो सिकंदर लोदी। और इसका अंतिम शासक कौन बना, तो लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वह कौन बना, तो इसका इब्राहिम लोदी। इंपॉर्टेंट है जी, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को लड़ाई हो जाता है 1517 में राणा संगा से, जिसको खतौली का युद्ध बोला गया, और राणा संगा इब्राहिम लोदी को मात दे देते हैं। ठीक है, तो 1517 में क्या होता है, तो खतौली का युद्ध होती है, खतौली युद्ध। और इस युद्ध में परिणाम क्या होता है, राणा संगा जीत जाते हैं जी। राणा संगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तो 1517 में राणा संगा जीत जाते इब्राहिम लोदी से, और जब जीत जाते हैं कि नहीं, तो इब्राहिम लोदी बेचारा आराम से शांत रहता है। और यही 1526 में बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी की मौत को घाट उतार देगा, जो पानीपत की प्रथम युद्ध कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था राणा संगा, का चाचा थे। ठीक है, राणा संगा जो है ना इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था, और यही कारण है कि मिल करके इसके जो है ना दौलत खान, आलम खान और राणा संगा बाबर को निमंत्रण देता है कि बाबर तू आओ, और उसके बाद में भारत पर आक्रमण करो। चल, जो बाबर आएगा भारत पर आक्रमण करेगा और रहेगा भी जी। ठीक है, मुगल वाला आएगा भी तुरंत। तो देखो इब्राहिम लोदी खतौली के युद्ध में हार जाते हैं राणा संगा से, और बाबर को निमंत्रण देता है कौन, तो डर याद रखिएगा, कोड बता रहे हैं। डी से हो गया दौलत खान, दौलत खान। ए से हो गया आपका आलम खान, आलम राज मत लिख देना जी, आलम खान। और उसके बाद में र से हो गया, आर से राणा संगा। ठीक है, राणा संगा यह तीनों मिल करके क्या करता है, बाबर को निमंत्रण देता है कि बाबर आ जाओ भारत, और आकर के इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो। जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो यही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाती है, और इब्राहिम लोदी बेचारे जो है वह मर जाते हैं। बात समझ में आई, तो यह मुगल काल में बताएंगे। तो भारत निमंत्रण आने का बाबर को किसने दिया था, तो याद रखिएगा कोड डर, दौलत खान, आलम खान और राणा संगा। यह मिल करके इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण देता है कि बाबर तुम जो है अफगान से आओ भारत में, और क्या करो, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यह मिटा दे। दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा और देख लो कि दिल्ली सल्तनत काल का जो है ना वास्तुकला जो है ना, इसके समय कौन कवि प्रसिद्ध हुए, अमीर खुसरो का थोड़ा सा पूछ देता है, लिखो, मिटा दे। चलिए, बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, कॉपी किताब ले करके बैठना है जी। यदि दिल्ली सल्तनत काल से आएगा तो इससे बाहर ना जाएगा। हम लोग तो हिस्ट्री को लास्ट पोजीशन पर पहुंचा दिए, इसके बाद मुगल है, मराठा खत्म, पूरे हिस्ट्री पढ़ा दिए। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए, दिल्ली की जो है ना वास्तुकला, और उसके बाद में कवि वगैरह के बारे में। दिल्ली वास्तुकला, वास्तुकला सबसे पहले मंदिर गुंबद की शुरुआत होती है इल्तुतमिश के काल में। मंदिर गुंबद की शुरुआत कौन करने वाला है जी, तो इल्तुतमिश। ठीक है, यही तुर्क के चालगामी की स्थापना कर लेता है 40 दल वाला, और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान और बेटा था रुक्नुद्दीन। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका बनी थी। याद किए होंगे तो याद होगा, नहीं तो जय श्री राम।
मंदिर गुंबद की शुरुआत किया, ठीक है, कौन? इल्तुतमिश के काल में हुआ, इल्तुतमिश। और उसके बाद में और क्या होता है, इसके जो है ना कवि प्रसिद्ध कौन हुए? तो अमीर खुसरो, प्रसिद्ध कवि दिल्ली सल्तनत काल का प्रसिद्ध कवि। दीर्घईकार की हर्षईकार होता है जी, हर्षईकार होता है, छोटी की मतलब, ठीक है। पोएट, फेमस पोएट कौन था जी? तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इनको जो है ना हल्के में मत लेना। जब महिलाएं की बाजू कट करके गिर रही थी, आग में महिलाएं जौहर कर रही थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, पद्मावती रानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करते? रतनवाली राजा पर आक्रमण करते हैं और पद्मावती जो है अपना इज्जत बचाने के लिए जौहर कर ली थी, ठीक है। तो महिलाएं जो है ना पहले बहुत जौहर ज्यादा कर दी थी अपने इज्जत बचाने के लिए। तो यही अमीर खुसरो है जिसको तोता ए हिंद बोला जाता है। दिल्ली को बड़ी करीब से देखे हैं जी। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से लेकर के यह जो है ना बलबन तक के दरबार को देखा है। समझ में आ रही है? अंतिम शासक जो है बलबन हुआ था और इसी का ना पोता तिमरसर के बाद, और उसके बाद में फिर तो अलाउद्दीन खिलजी आ ही जाता है जी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद में फिरोज खिलजी आ जाता है, मुबारक खिलजी। तो इस तरह से जो है खिलजी वंश तो हम पढ़ाई किए हैं। खैर, तो अमीर खुसरो जो है ना महिलाएं जौहर कर रही थी और इसका बाजू या शरीर का कोई भी अंग कट करके गिर रहा था, तो यह बेचारे लेख लिखे हैं जी कि देखो देखो यह जो है ना बाह कट करके गिर रहा है। यह ऐसे पोएट है, कवि है। बात समझ में आ रही है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता है। लिखो, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद बोला जाता है। बात समझ में आई? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद बोला जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसने दिल्ली को बड़ी करीब से देखा है। इसने दिल्ली को करीब से देखा है, करीब से देखा है। कहने का अर्थ है कि बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, ओकर यह क्या है? बेटा है गयासुद्दीन तुगलक का, क्योंकि गाजी मल्लिक की हत्या कर देता है, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक क्या आ जाता है? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो बलबन से लेकर के यह जो है कहां तक की काल देखते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की काल देखते हैं। और इन्हीं का गुरु था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है इन्हीं का गुरु था। और निजामुद्दीन औलिया और इसका दोनों का मकबरा एक साथ जो है ना वह दिल्ली में है। बात समझ में आ रही है? जब जो है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गया था आक्रमण करने और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो जब कुछ नहीं मिला तो होता क्या है? वहीं से कहता है गयासुद्दीन तुगलक कि हम जो है ना क्या करेंगे, निजामुद्दीन औलिया पर दिल्ली में आक्रमण करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया यहां से कह रहे हैं कि ठीक है तुम दिल्ली में आक्रमण करना, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो इधर से यह कह रहा है कि दिल्ली दूर है, तो ऐसा थोड़ी है कि पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो कहावत बन गई कि दिल्ली दूर है, ऐसा थोड़ी दूर है कि पहुंचा ही नहीं जा सकता है। यह बात बोलने वाला कौन है? यह बोलने वाला गयासुद्दीन तुगलक है। अमीर वो रहे निजामुद्दीन औलिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। बंगाल से ही चेतावनी देते हैं और गयासुद्दीन तुगलक आता है अफगान यूपी में, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना इसी का लई का बना देता है, लकड़ी का महल भड़बड़ा करके गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ में आई? यह सब बात बता दिए हैं। तो इसने दिल्ली को करीब से देखा, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक का काल को देखा है, ठीक है। इसका मकबरा गुरु लिखो, गुरु निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और यही कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। कहानी बताए हैं निजामुद्दीन औलिया, हल्का में नहीं लेना है जी। बीपीएससी सवाल पूछा है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? तोता ए हिंद के तहत किसे जानते हैं? इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया, यह दोनों का मकबरा अमीर खुसरो प्लस निजामुद्दीन औलिया की मकबरा कहां पर है? तो यह दोनों की मकबरा जो है मेरे दोस्त वह दिल्ली में है, एक साथ है जी। बगल में जो है ना वह निजामुद्दीन औलिया का है और उसके बगल में अमीर खुसरो का है, ठीक है। तो यह जो है ना दिल्ली सल्तनत काल की इतना बात इंपॉर्टेंट थी। यदि बात समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं समझ में आया तो मेरे दोस्त यह जो है ना आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक अमीर खुसरो का जो है ना किताब लिखना है तो लिख लो तारीख ए दिल्ली। इनका किताब का नाम क्या है? दिल्ली को करीब से देखा, तो किताब लिख लो तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली। बात समझ में आ रही है? तारीख है दिल्ली किताब के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो जी है, ठीक है। अब हेडिंग लगा लो विजयनगर साम्राज्य में, काट दें। चलिए, दिल्ली सल्तनत काल आपकी समाप्त हो गई। अब जो है हेडिंग लगाना है विजयनगर साम्राज्य। क्या आपको याद है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक आया था आपका मोरक्को से, ठीक है, और एक आया था आपका हसन गंगू जो बहमनी साम्राज्य बनाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था आपका
कौन? हरिहर और बुक्का। और यह क्या करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है और इस तरह से गुरु विद्यारण्य को मिला करके और विजयनगर को जीत जाता है और उस वंश का नाम रखता है संगमोस अपने बाप के नाम पर। ठीक है, चलिए लिखिए। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। यहां से मेरे दोस्त होता क्या है विजयनगर साम्राज्य से? तो सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से आया था, ठीक है, कौन? तो हरिहर और बुक्का, ठीक है। और उसके बाद में हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से आया हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है जी, बीपीएससी पूछ चुका है, पता नहीं क्यों पूछता है। राजधानी जो है वह हम्पी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, यह कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद में हरिहर एवं बुक्का, और दूसरा बात लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में आता है हसन गंगू और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। लिखो, इसके दरबार में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद में हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम था विद्यारण्य, और विद्यारण्य गुरु को मिला करके मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हरिहर और बुक्का जो क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है। जब विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो विजयनगर हार जाता है और उसके बाद अपने बाबूजी के नाम पर सालू वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो सालू वंश का स्थापना करने वाला जो है ना, वह कौन है? तो 1336 से लेकर के और 1485 तक इसकी काल चलेगी सालू वंश का। ठीक है, और यही जो है हरिहर क्या करेगा, स्थापना करेगा। उसके बाद में बुक्का आएगा। तो चलो लिखो, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, हेडिंग लगा लेता हूं, विजयनगर साम्राज्य। और सुनो, इनका स्थापना करने वाला कौन है? स्थापना करता ऐसे मत लिखो, इस पर आक्रमण किया, वही बात तो शायद लिखे जी। दरबार में मोहक्को बुकरन ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया, स्थापना नहीं। छोड़ो, ये लिख देता हूं, साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। किसके कहने पर? मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर। ठीक है, यह बात हमको नहीं अब लिखना पड़ेगा। गुरु जो है ना, हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन है जी, बताओ? गुरु जो है वह है आपका विद्यारण्य गुरु जो है ना, और इन्हीं के मिला करके, इन्हीं के नाम पर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उसके बाद में अपने बाबूजी के सालू के नाम पर क्या करता है, सालू वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ सालूब वंश। सालूब वंश, बात समझ में आ रही है जी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ मोरक्को से यात्री हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य के राजा हार गए और वहां से क्या हो जाता है, सालू वंश की नींव पड़ जाती है, सालू वंश आ जाता है, जिसका स्थापना करने वाले हैं हरिहर। ठीक है, तो स्थापना करता हरिहर प्रथम। ठीक है, गुरु का नाम इसका क्या है जी, सयान। और इन्होंने क्या किया, वेदों पर टीका किताब लिखा, वेदों पर टीका किताब लिखा। बात समझ में आई? हरिहर प्रथम ने, सयान गुरु के नाम है, सयान गुरु, यहां पर लिख दो गुरु। ठीक है, वेदों पर टीका क्या किया, किताब लिखा। सालू वंश की स्थापना करता हरिहर। उसके बाद में अगला शासक कौन आ जाता है? तो अगला शासक मेरे दोस्त बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम के पास क्या होता है, तो यहां से जो है ना मोहम्मद प्रथम बहमनी साम्राज्य वाला आक्रमण करता है।
ठीक है, और बुक्का प्रथम को मात दे देता है, और यह युद्ध कहलाती है रायचूर युद्ध, जो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में होती है। लिखो, इसके ऊपर बहमनी साम्राज्य का शासक मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया। परिणाम क्या लिखोगे जी? मोहम्मद प्रथम सफल। परिणाम मोहम्मद प्रथम विजय। ठीक है, और यह युद्ध क्या कहलाई? रायचूर दोआब, दो नदी के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो रायचूर युद्ध के तहत जाना गया तुंगभद्रा नदी। लिखो, तुंगभद्रा नदी कर्नाटका। समझ में आई बात? तो उसके बाद में हरिहर हो गया, बुक्का हो गया। अगला हो जाएगा नेक्स्ट शासक सालुब वंश का देवराय प्रथम। इसके समय जो है ना बहमनी साम्राज्य का शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। लिखो, इसके समय बहमनी साम्राज्य का शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप फिरोज शाह बहमन भी जीत गया जी। बहमनी वाला बड़ी मार रहा है सालुब वाला को। ठीक है, देवराय प्रथम, इसके समय बहमनी साम्राज्य का शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। देवराय प्रथम क्या कर लेता है जी? फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध बना लेता है। कुछ नहीं तो बना लो वैवाहिक संबंध, उसके बाद में थोड़ी कोई आक्रमण करेगा विवाह होने के बाद। तो देवराय प्रथम जो है ना बहमनी साम्राज्य से क्या करता है? फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध बनाया। एक बात जो है ना और लिख लेना देवराय प्रथम के बारे में, कि यह जो है ना तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। सैनिक एवं तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। लिखो, सैनिक प्लस तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। बात समझ में आई? और देवराय प्रथम के बाद अगला शासक आ जाता है आपका कौन? देवराय द्वितीय। निकाले? बात समझ में आ रही है? अगला शासक आ जाएगा, आने दो शासन में सब पढ़ा देंगे बीपीएससी 40 में। ठीक है, उसके बाद में हरिहर हो गया, बुक्का हो गया, देवराय प्रथम हो गया। इसका कोड बताते हैं याद करने का, 1 मिनट चिंता नहीं करना है, सब याद होगा इसी क्लास में। इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो देवराय प्रथम हो गया। अगला शासक लिखो, नेक्स्ट शासक देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय। ठीक है, इसके समय जो है ना वह आता है इब्न बतूता से। ठीक है, जिसका किताब का नाम है क्या जी? रेहला। मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हरिहर बुक्का। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है। और इसके दरबार में कौन आता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जी कि दरबार में कौन केकर दरबार में आता है। ठीक है, तो इब्न बतूता लिखो, इसके दरबार में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता किताब का नाम क्या है जी? बताओ। रेहला के कर है और मतला ए साहन के कर है जी? बताओ। मतला ए साहन, और उसके बाद में इसके इराक से आया हुआ अब्दुल रज्जाक। ठीक है, इसके अपने साथ कुरान रखता था देव। ठीक है, चलिए, इसके दरबार में इब्न बतूता, वेरी सॉरी, इब्न बतूता नहीं, इसके दरबार में कौन आया? तो इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक। इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक, सॉरी सुनो, इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक भारत आया। ठीक है, और उसके बाद में इसका किताब का नाम क्या है? मतला ए साहन। किताब मतला ए साहन। ठीक है, मतला ए साहन, इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखना है तो लिख दीजिएगा, हो सकता है कि वहां पर गलती हो। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आता है भारत। ठीक है, समझ में आ रही है बात? खैर,
तो इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक भारत आया किताब जो है मतला ए शाहन, इसको हाथी मारना बड़ी पसंद था जी, हाथी मारना पसंद था, इसीलिए इसको गजवेटका बोला गया, गजवेटका बोला गया। यह जो है श्रीलंका पर आक्रमण करता है, श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला कौन कौन है जो? तो राजेंद्र प्रथम, राजराज और देवराय द्वितीय, ठीक है। यह जो है ना क्या करता है, यह आक्रमण करता है श्रीलंका पर। यह अपने साथ कुरान रखता था जी, अपने साथ कुरान रखता था, ठीक है। उसके बाद में अगला शासक कौन आता है? अगला शासक जो है वह आपका आता है मल्लिकार्जुन, ठीक है। मल्लिकार्जुन यह जो है अयोग्य है, ठीक है, और यही कारण है कि यह ज्यादा दिन तक शासन में नहीं रहेगा, ठीक है। सालुब वंश का शासन लिखना है तो लिख लीजिए 1336 से लेकर 1485 तक, ठीक है। 1336 में क्या करता है? विजयनगर पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन यह जो है अयोग्य, और अगला शासक बन जाता है कौन? तो अगला शासक बन जाता है आपका विरूपाक्ष, ठीक है। एक कोड है तो लिखना है तो लिख लो, जैसे कोड है आपका कि हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरी को श्राप, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम, बाबू से बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष और सालुब नरसिंह, ठीक है। इस तरह से याद करने का कुछ तरीका हमने बता दिया। हरिहर हो गया, बुक्का हो गया, देवराय प्रथम हो गया, देवराय द्वितीय हो गया, मल्लिकार्जुन हो गया, उसके बाद में विरूपाक्ष हो गया और सालुब नरसिंह हो गया, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन, उसके बाद में विरूपाक्ष। इसके समय जो है ना पहली क्या होती है? तो पहली जो है ना बलहार होती है, राजा की हत्या होती है। विरूपाक्ष की हत्या होगा शासन पर बैठने के लिए कौन? तो सालुब नरसिंह जो है ना इसकी हत्या कर देंगे राज सिंहासन के लिए। सालुब नरसिंह ने ठीक है, सालुब नरसिंह ने इस पर आक्रमण किया, ठीक है। सालुब नरसिंह ने क्या करता है? इस पर आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है कि नहीं, तो इस तरह से क्या हो जाती है? इस तरह से जो है विरूपाक्ष की हत्या हो जाती है और पहली बलहार कहलाया, ठीक है। पहली राज सिंहासन हत्या कहलाई, राज सिंहासन हत्या कहलाया, ठीक है। समझ में आ रही है? कौन कौन वंश आया जी? तो सबसे पहले देखो संगम वंश अभी सालुब शायद से लगा दिए थे का जी? हेडिंग में यदि सालुब होगा तो संगम कर देना है, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम वाला संगम वंश, अभी संगम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में सालुब वंश शायद से हमने संगम कर दिया गलती से, संगम वंश, सालुब वंश, उसके बाद में तुलुब वंश और चौथा हो जाएगा आपका आरबीडू वंश। इसका तरीका क्या है? संगम सतुआ, यही ना खाओ, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, आरबीडू वंश, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना 4 वो क्या है वंश को बताना है। तो हमने संगम पढ़ा रहा हूं, सालुब को अब देखूंगा क्योंकि विरूपाक्ष की हत्या हो जाएगी। सालुब नरसिंह ने इस पर आक्रमण किया और पहली राज सिंहासन के लिए क्या हो गई? हत्या हो गई। तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? सालुब वंश। तो सालुब वंश की स्थापना करने वाला कौन है? तो सालुब वंश की स्थापना करने वाला जो, 1 मिनट, सालुब वंश की स्थापना करने वाला आपका कौन है? तो सालुब नरसिंह है। उसके बाद में इमाडी नरसिंह और वीर नरसिंह, लिखो मिरार दें। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आपका सालुब वंश। यदि हम सालुब हेडिंग लगा दिए होंगे तो सॉरी, ठीक है। आप संगम कर दीजिएगा, हरिहर था कि सब संगम के बारे में बताएं। अब जो है सालुब वंश दूसरा, सालुब वंश, इसका स्थापना करता कौन है?
तो स्थापनाकर्ता जो है वह आपका सालुब नरसिंह, और यह जो है अयोग्य है। यही कारण है कि क्या करता है जी, हत्या कर देता है। किसका? यह हत्या कर देता है आपका विरूपाक्ष का। ठीक है, हरिहर बाबू दे दे मालिक वीरू को श्राप, अभी जस्ट बताए ना, मल्लिकार्जुन उसके बाद में विरूपाक्ष, तो विरूपाक्ष की हत्या कर देता है सालुब नरसिंह, और पहली बलहार कहलाती है राज सिंहासन के लिए। उसके बाद में स्थापनाकर्ता हो गया, और इसके बाद आ जाता है आपका इमाडी नरसिंह। ठीक है, इमाडी नरसिंह अगला शासक हो गया, नेक्स्ट शासक। और इसकी हत्या कौन कर देता है? इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है वीर नरसिंह। ठीक है, इसकी हत्या कर दिया आपका वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह क्या करता है? हत्या कर देता, और इस तरह से सालुब वंश समाप्त हो जाता है। और अगला कौन सा वंश आ जाता है? तीसरा आपका तुलुब वंश। तुलुब वंश इसका स्थापनाकर्ता कौन है? तो स्थापनाकर्ता यही आपका है इमाडी नरसिंह, वीर नरसिंह। इमाडी नरसिंह की तो हत्या कर दिया वीर नरसिंह, और इस तरह से क्या हो जाता है? सालुब वंश समाप्त हो जाता है, तुलुब वंश आ जाता है। तो वीर नरसिंह इसको जो है ना पुर्तगाली गवर्नर लिखो, पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। ठीक है, इसको पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। ठीक है, क्योंकि घोड़ा खरीदा था, शायद ऐसा बोला जाता है। उसके बाद में वीर नरसिंह के बाद अगला आ जाता है कौन? नेक्स्ट शासक आपका कृष्ण देव राय। इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय जो है ना वह आते हैं शासन में। ठीक है, और जब कृष्ण देव राय आते हैं कि नहीं, तो सुनिए इसके समय क्या होता है। कृष्ण देव राय यह जो है ना, इसके समय बाबर आक्रमण किया था, और बाबर अपने किताब में लिखता है ना कि हम जब आक्रमण कर रहे थे भारत पर, तो विजयनगर में एक राजा था कृष्ण देव राय, और बहुत ही क्या था? योग्य था। ठीक है, तो बाबर के समकालीन लिखो। सबसे पहला बात कौन है? तो कृष्ण देव राय समकालीन है। बाबर जो है ना इनको अयोग्य नहीं, योग्य बताया है। बाबर ने योग्य बताया है। किसको? तो कृष्ण देव राय को बाबर ने जो है ना अपने किताब में योग्य बताया है। ठीक है, उसके बाद में कृष्ण देव राय बेचारे यह क्या थे? इसका दो वो किताब का तेलुगु भाषा पसंद थी, लिख लो, तेलुगु भाषा प्रसिद्ध हो इनके काल में। ठीक है, और यही कारण था कि इनके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे तेलुगु का। 8 दिग्गज तेलुगु कवि इसके दरबार में रहते थे। कृष्ण देव राय का किताब का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है जी। किताब 2 गो है, एक जामवती कल्याणम और एक अमुक्त माल्यंद। ठीक है, अमुक्त माल्यंद, और उसके बाद में दूसरा का है जामवती कल्याणम। बात समझ में आ रही है? अमुक्त मल्यंद और जामवती कल्याणम। ठीक है, यह जो है ना किस भाषा में है? तो यह जो है ना तेलुगु भाषा में है, तेलुगु, और यह जो है ना संस्कृत भाषा में है। खैर, तो अमुक्त माल्यंद और उसके बाद में जामवती कल्याणम किताब के लेखक कौन है? तो कृष्ण देव राय है जी। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध किसको था? तो यह वीर नरसिंह को था। कृष्ण देव राय आ गए, और उसके बाद में 8 दिग्गज तेलुगु कवि इसके दरबार में रहते थे, जिसमें प्रसिद्ध कवि लिख लो, 8 में प्रसिद्ध कवि तेनालीराम और अलसी पेडन्ना। तेनालीराम और दूसरा का जो है अलसी पेडन्ना। इसने मनु चरित्र किताब लिखो, इसका किताब का नाम जो है मनु चरित्र। किताब के लेखक कौन है? तो मनु चरित्र किताब के लेखक जो है ना वह आपका है अलसी पेडन्ना। ठीक है, और इनको जो है ना आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग महामात्र की स्थापना करने वाले है जी। पांडुरंग महामात्र की स्थापना किया तेनालीराम। बात समझ में आ रही? और नोट में यह भी बात लिख लो कि कृष्ण देव राय ने क्या किया? तो यह जो है ना नागपुर में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है, कृष्ण देव राय ने नागपुर
में विठल स्वामी कृष्ण भक्त है जी, विठल स्वामी बताएंगे। कृष्ण देव राय ने नागपुर में विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में नोट में बात दूसरा लिख लो, 1529 में इनका मृत्यु हो गई। किनका जी? कृष्ण देव राय का। और उसके बाद में अगला शासक आता है अच्युत देव। मिटा दें, अगला शासक जो है वह आपका आता है अच्युत देव। मिटा रहे, खत्म के कगार पर ही है। चलिए, अगला शासक 1529 में मृत्यु। और अगला शासक कौन हो जाता है? तो अगला शासक मेरे दोस्त वह अच्युत देव। इसके समय विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा बिखराव हुआ। इसके समय विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा बिखराव हुआ। सबसे ज्यादा बिखराव जो है ना इसी के समय होता है। और उसके बाद में यह जो है ना राजधानी महामंडलेश्वर को बनाया। ठीक है, प्रांत जो है महामंडलेश्वर को बनाया। बात समझ में आई? और उसके बाद में अगला शासक नेक्स्ट कौन आता है? तो सदाशिव राय आता है। और यह जो है सेनापति राम राय को बनाया, सेनापति राम राय। और राम राय ने क्या किया? तो राम राय ने जो है ना इसमें फूट डालना चाहा। और उसके बाद होता क्या है, राम राय यह जो है ना अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, और बरार यह को है फोड़ना चाहा। लिख लो, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार के साम्राज्य को तोड़ना चाहा। लेकिन होता क्या है जी, इसके जो राजा थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, दरार, ठीक है, यह मिल करके दरार हम छोड़ दी, यह बरार, ठीक है, कि राजा मिल करके क्या करता है, राम राय की हत्या कर देता है। और यह युद्ध जो है ना 1565 में हुई थी, जो तालीकोटा की प्रथम युद्ध कहलाई। लिखो 1565 तालीकोटा, इंपॉर्टेंट है जी, तालीकोटा युद्ध। इसी को बन्नी ठन्नी और राजतरंगिणी युद्ध भी बोला जाता है। तालीकोटा युद्ध, बन्नी ठन्नी युद्ध है। बात समझ में आई? तालीकोटा युद्ध हो गया, बन्नी ठन्नी युद्ध हो गया, या इसी को राजतरंगिणी युद्ध हो गया, राजतरंगिणी युद्ध हो गया। यह जो 1565 में हुआ था। होता क्या है, तो राम राय को जो है ना सदाशिव का सेनापति था राम राय, और सदाशिव का जब सेनापति था कि नहीं, तो इसको क्या कर देता है, मार देता है राम राय को। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उसके बाद में बीदर, बरार, एक और लिख लो बीदर, ठीक है, हो गया। बरार वाला नहीं आया था, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार नहीं था, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, यह मिल करके राजा क्या कर देता है, राम राय की हत्या कर देता है। और यही युद्ध जो है ना वह 1565 की क्या कहलाई, तो 1565 को जो है ना यह आपका कहलाता है तालीकोटा का युद्ध। बात समझ में आ रही है? खैर, तो नोट में एक बात लिख लीजिएगा क्या मेरे दोस्त, कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार के सैनिक ने तालीकोटा युद्ध में भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट है जी, कभी कभी फूट विषम पूछ देता है, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर यह जो है ना भाग लेता है, लेकिन बाकी सब जो है ना वह नहीं लेता है। इसका अंतिम शासक जो है ना वह तिरुमल है, और तिरुमल क्या करता है, सदाशिव राय की हत्या कर देता है। ठीक है, सदाशिव राय की हत्या किसने कर दिया? अंतिम शासक लिख दो, अंतिम शासक जो है वह तिरुमल,
और तिरुमल क्या करता है, सदाशिव राय जी की हत्या कर देता है। और इस तरह से क्या हो जाती है आपका, तो तुलुप वंश हो गया, सालुब हो गया, संगम हो गया, सालुब हो गया, तुलुप हो गया। तुलुप वंश समाप्त हो जाता है और अरबिडू वंश आ जाता है। ठीक है, तो अरबिडू वंश आता है, यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, बहमनी वाला जो है ना वह खत्म कर देता है, मार देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, अपना साम्राज्य बना देता है, बहमनी साम्राज्य। बात समझ में आ रही है? तो देखो विजयनगर की जानकारी जो है ना कभी कभी पूछ देता है कि किस किताब में देखने को मिलती है, तो आमुक्त मलयांद पहला बात कृष्ण देव राय का किताब है। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है मतला ए साहिन, ठीक है, फारसी भाषा में। ठीक है, और यह जो है ना आपका आमुक्त मलयांद तेलुगु भाषा में है। बात समझ में आ रही है कि तेलुगु भाषा हो गया और उसके बाद में एक हो गया आपका फारसी भाषा। ईरान से आया हुआ दूत अब्दुल रज्जाक क्या करता है, देवराय द्वितीय के दरबार में भारत आता है। तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी किस किताब में देखने को मिलती है, तो आमुक्त मलयांद, और उसके बाद में अगला हो गया आपका मतला ए साहिन अब्दुल रज्जाक की पुस्तक, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है आपका, अरबिडो वंश ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, और उसके बाद आ जाता है कौन सा वंश, तो आ जाता है आपका बहमनी साम्राज्य। मिटा दें, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा बहमनी साम्राज्य, लास्ट साम्राज्य, और उसके बाद में इस क्लास को अंत कर देंगे और फिर हम लोग चलेंगे भक्ति काल में। ठीक है, हो सकता है मेरे दोस्त कि हम जो है ना शुरू में हरिहर बुक्का वाला में सालू शायद से लगा दिए है, आप संगम कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर सालूब हो गया होगा हेडिंग में, केवल उसको हटा करके संगम कर देना है, बात कुछ नहीं। यदि संगम है तो रहने दीजिएगा, और सालूब होगा तो संगम कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, इसका संस्थापक कौन हो गया आपका, बहाउद्दीन बहमन हसन गंगू। हसन गंगू, इसका वास्तविक नाम पूछ देता है जी, बहाउद्दीन बहमन। ठीक है, यह जो है राजधानी कहां बनाया, राजधानी गुलबर्गा को बनाया, गुलबर्गा। मुद्रा का नाम जो है हुंड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला शासक कौन आ जाता है, नेक्स्ट शासक, तो नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है कौन, बताओ। बुक्का प्रथम पर आक्रमण करने वाला कौन है, मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम, यह जो है ना बुक्का प्रथम को पराजित किया, और उसके बाद में अगला शासक आ जाता है नेक्स्ट कौन, तो आ जाता है मोहम्मद प्रथम के बाद फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन, और फिरोज शाह बहमन क्या करता है, यह जो है ना देवराय प्रथम पर आक्रमण किया। ठीक है, और उसके बाद में इसने वैवाहिक संबंध बनाया, वैवाहिक संबंध बनाया जी, कौन, तो यह जो है ना फिरोज शाह बहमन क्या करता है, तो फिरोज शाह बहमन जो है ना यह बनाता है आपका क्या, यह जो है ना बना लेता है आपका वैवाहिक संबंध, और इस तरह से आक्रमण जो है वह नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और उसके बाद में अगला शासक आ जाता है आपका शिहाबुद्दीन। लिखो, नेक्स्ट शासक जो है अगला कौन बनता है, तो शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन, इसको संत अहमद बोला जाता है। संत अहमद के तहत जो है ना अलाउद्दीन आलम, सुनो, शिहाबुद्दीन जो है ना वह क्या हो जाता है, इसको संत अहमद बोला जाता है, और यह राजधानी जो है ना गुलबर्गा से बिदर को बना देता है। लिखो, अलाउद्दीन हुमायूं इसके बाद राजधानी खत्म के कगार पर है। राजधानी जो है ना वह कहां से जी, तो यह जो है ना गुलबर्गा से यह बना देता है अहमदनगर, और उसके बाद में नेक्स्ट शासक आ जाता है अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं, यह जो है क्रूर था, निर्दयी था जी, निर्दयी था। और इसके जो है ना दरबार में कौन रहता था जिसको, इसका सेनापति प्रधानमंत्री पीएम कौन था, आगा खां। इसको पत्र लिखने का शौक था, पत्र लिखने का शौक, मुझे पीने का शौक नहीं लेकिन मजबूरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको जो है ना पत्र लिखने का क्या था, शौक था। और अंतिम शासक जो है ना वह आपका आया कलीमुल्लाह। लिख लो, अंतिम शासक
अंतिम शासक कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, ठीक है, कलीमुल्लाह है। और इसके समय जो है ना 5 साम्राज्य बन गई। कौन कौन? तो बीदर बना, उसके बाद में बीजापुर बना, बीजापुर बना, उसके बाद में अहमदनगर बना, अहमदनगर, उसके बाद में गोलकुंडा, गोलकुंडा, और उसके बाद में पांचवा बरार। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाती है और बहमनी साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है मेरे दोस्त। तो अच्छा से पढ़ते रहना है। बीच में गलती हो गई है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं, ठीक है। हमने शायद से सालू वंश लगा दिया है हेडिंग, ठीक है। संगम वंश होगा तो वहां पर सुधार लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करना है, ठीक है। और मिल जाए नदी तो मिल जाए मंजिल तो दूसरे मंजिल की तलाश करना है। बात समझ में आ रही है? बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर के चोट से, वैसे शीशे की तलाश करे जिससे पत्थर टूट जाए, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है और मेहनत दबा करके करनी है और लक्ष्य रखना है दिल में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भक्ति काल के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।